पड़ेंगे। आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई दिनों से अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों की इस भूख हड़ताल से कई दिनों के बाद कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है। अभ्यर्थियों को आज सीएम भजनलाल से मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया मंत्री ने। वायदे के मुताबिक छात्र सीएम से मुलाकात की आस में किरोड़ीलाल के आवास पर पहुंचे। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अब सिर्फ आश्वासन से बात नहीं बनने वाली है। पिछले दिनों प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अभ्यर्थियों से आश्वासन देकर अनशन तुड़वाया और आश्वासन दिया कि 10 जून को अभ्यर्थियों से मुलाकात कर मांगे पूरी की जाएगी। और अभी छात्र कह रहे हैं कि मदन राठौड़ ने अमर ज्योति जवान पर हमारा अनशन तुड़वाया, झूठा आश्वासन दिया और यह आश्वासन देना शर्म की बात है। और क्या ताजा अपडेट है जरा जान लेते हैं। सहयोगी सोमू आनंद से इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद हैं। सोमू, आज है 14 जून, तीसरे दिन एग्जाम होना है। 17 और 18 तारीख को आरएएस मेंस परीक्षा का सिर्फ करीब मान के चलिए 3 दिन बचे हुए हैं आज का अगर मिला लिया जाए तो क्या इन अभ्यर्थियों की रणनीति रहने वाली है? और क्योंकि मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि सीएम से मुलाकात कराएंगे, और क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त किरोड़ीलाल मीणा के आवास के बाहर हूं, जहां पर ये तमाम अभ्यर्थी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि भर्ती के जो परीक्षा आयोजित होनी है, मुख्य परीक्षा, उसको पोस्टपोन किया जाए। लेकिन फिलहाल आज तक इनको उम्मीद कोई नहीं दिखी है। हालांकि इनको इस बात का भरोसा है कि जब एडमिट कार्ड जारी भी हो जाएंगे उसके बाद भी परीक्षा जो है वो स्थगित हो सकती है। और ये देखिए तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज 14 तारीख है, आरपीएससी एडमिट कार्ड जारी करने वाली है। आप लोगों के लिए अब क्या रास्ता बच गया है? सब हम तो धरने पे बैठेंगे जब पेपर ही नहीं देंगे, पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। पहले भी एडमिट कार्ड जारी होने पे भी पोस्टपोन होता है। पिछली बार इससे पहले वाले में एडमिट कार्ड जारी हो गए उसके बाद ही पोस्टपोन हुआ। हम तो आगे करवाएंगे पेपर, इसीलिए आए हम लोग। लेकिन आप इतने दिनों से यहाँ पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी भरोसा दिया था, क्या भरोसा दिया था और अब क्या बात हो रही है उनसे? सर, ये है कि हमें 20 दिन से आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। विधायकों के, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आश्वासन मिल रहे हैं, मंत्रियों के आश्वासन मिल रहे हैं। और यहाँ तक कि 2 दिन पहले आरपीएससी के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि अगर सरकार फैसला लेती है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि वो इस बारे में अधिकारियों से बात करके चर्चा करके वो फैसला करेंगे। कॉन्फ्रेंस में जो नए अध्यक्ष साहू सर जो नए अध्यक्ष आरपीएससी के नियुक्त हुए हैं, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर सरकार फैसला लेती है पोस्टपोन करने के लिए तो हम उसका अमल करेंगे। तो ये अब आखिरी निर्णय सरकार को करना है, और अगर सरकार इस निर्णय को करती है तो बच्चों के साथ न्याय होगा। क्योंकि आरएएस की परीक्षा बड़ी परीक्षा है, राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसमें 26 सब्जेक्ट होते हैं और 26 सब्जेक्ट 3 महीने में कवर नहीं किए जा सकते। वो तो ठीक बात है, लेकिन अब अगर एडमिट कार्ड अपलोड होता है तो आप लोगों के पास क्या रास्ता बचेगा? आखिरी दिन तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एडमिट कार्ड अपलोड होने के बाद भी एग्जाम कैंसिल हुई हैं इससे पहले, तो हम आखिरी दिन तक आंदोलन करेंगे और उसके बाद एग्जाम का बहिष्कार करेंगे। देखिए मणि, यहाँ पर बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं जो हैं वो भी मौजूद हैं। मैम, क्या आप एग्जाम दे रही हैं और अभी आप लोगों के लिए अब क्या रास्ता आपको लगता है कि बचा है? जी सर, मैं बिल्कुल एग्जाम दे रही हूँ और हम लोग अभी किरोड़ी बाबा के द्वार पे खड़े हैं। अब सारी उम्मीद हमें उन्हीं से है, क्योंकि सरकार से हमने जहाँ तक हो सकता था हम लोग गए, उन्होंने हमें समर्थन पत्र भी दिया, पर एंड मोमेंट में आके वो धोखा दे रही है। क्या कर रही है हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। कितनी देर से हैं आप लोग यहाँ पर और कोई अंदर से मैसेज आया है कि कब आप लोगों की मुलाकात हो पाएगी? जी सर, ऐसा तो कुछ नहीं पता चला है, बट हम इसी उम्मीद में खड़े हैं कि बाबा हमारी जरूर सुनेंगे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी बात आगे तक पहुँचाऊंगा। आगे तक पहुँचाएंगे। एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो आवास के बाहर दूर तक जो है वो खड़े हैं और कुछ मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी आश्वासन दिया है। बिल्कुल, मंत्री ने आश्वासन दिया है, हम उनसे पूछते हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कल आप लोगों के धरने पर आए थे, वहां पर आप लोगों को ये कहा था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएंगे। अभी आप लोग करीब 2-2.5 घंटे से यहाँ पर हैं, क्या बातचीत हुई है? कोई अंदर से मैसेज आया आप लोगों को? अभी अंदर से मैसेज तो नहीं आया, पर सुबह जब किरोड़ीलाल जी आए थे, जब वो अपनी जन सुनवाई के लिए जाते तो उन्होंने कहा था कि वो वहाँ से वापस आएंगे, उसके बाद फिर हम जो कहा गया है वो करवाएंगे।
ये बताइए कि अब तक इन्होंने आश्वासन पहले भी आपको दिया, ये कहा कि आपकी मुलाकात कराएंगे मुख्यमंत्री से, जो परीक्षा है मुख्य परीक्षा वो स्थगित होगी, लेकिन कुछ भी ऐसा हो नहीं पाया है फिलहाल तक। तो अब आप लोगों के पास क्या विकल्प बच गए हैं? देखिए, विकल्प तो हमारे पास कुछ भी नहीं बच गया है, लेकिन देखिए कि हमारे साथ पूरा मेंटल टॉर्चर हो रहा है। 2 तारीख को मदन राठौर जी पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं, 3 तारीख को दिया कुमारी अपना एक लेटर लिख रही हैं। तो हम लोग तो आश्वस्त थे ना कि सरकार हमारी सुन रही है। उसके बाद मदन राठौर जी हमारे से मिलने भी आए हमारे जवान ज्योति में। उन्होंने बहुत ही क्लियरली हमें ये कहा कि वो मुख्यमंत्री जी की तरफ से आ रहे हैं, 3 माह का समय मिलेगा, आरपीएससी चेयरमैन कल ज्वाइन कर लेंगे, आपका निर्णय आ जाएगा। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता, ना हम परीक्षा देने के लायक रहे हैं और ना हम कुछ आगे कुछ कर पाएंगे। गलती हो गई एक सरकार पे, अगर भरोसा न किया होता, परीक्षा की तैयारी करते, परीक्षा देते तो शायद कुछ परिणाम बेहतर हो सकते थे। देखिए, सरकार पे भरोसा करके तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हम ठग गए हैं, परंतु परीक्षा का देना ना देना के कारण हमारे पास बहुत ठोस थे। अगर हम उसको देते भी तो हमारी जो सीट्स हैं, जो जिसके लिए हम लड़ रहे थे, वो सीट्स ही हमें नहीं मिलती, तो परीक्षा देने का औचित्य क्या था? देखिए, यहाँ पर इन्होंने कुछ जो स्लोगन्स हैं वह भी लिखे हैं, फौजियों की यही पुकार, आरपीएससी सुने गुहार। आरपीएससी को गुहार सुनाने की कोशिश की, सरकार को गुहार सुनाने की कोशिश करी। सरकार दावा तो कर रही है कि आपकी सुन रही है, लेकिन लग रहा है आपको कि आप लोगों के साथ जो है सरकार ने कहीं ना कहीं धोखा किया है? देखिए, ये तो निश्चित रूप से लग रहा है हमें कि सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन अभी भी हमारी उम्मीदें कायम हैं और हम उम्मीदों के साथ ये सरकार से आशा भी करते हैं कि जल्दी हमें एक तरीके से हमारे लिए जो सकारात्मक जो चीज़ें हैं उनको जल्दी से जल्दी वो पालन करें। अब देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि छात्र, प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाला छात्र आज सड़कों पर है, इतनी तेज धूप में भूखा रह रहा है, अनशन कर रहा है, बहनें अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ आई हुई हैं। तो ऐसे दिन राजस्थान में क्यों देखने पड़ रहे हैं? तो सरकार से मेरा ये निवेदन है कि सरकार अब बस बहुत हुआ, अब हमारे धीरज की और परीक्षा ना ले और हमें जल्दी से जल्दी सकारात्मक जो पहलू। देखिए, हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं जो अब से थोड़ी देर पहले जब मेरी इनसे बात हो रही थी, उन्होंने दावा किया कि इनके सामने मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री से बात की थी। आप कुछ दावा कर रहे थे, क्या दावा कर रहे थे आप? सर, मदन जी राठौड़ से जब हम मिलने गए डेलीगेशन में, तो उन्होंने कहा कि आपका पेपर ऑलरेडी 3 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। तो हमने उनको कहा कि सर, आप ये घोषणा हमारे धरना स्थल पे आके कर दीजिए और हमारे जो साथी मरणासन स्थिति में आ चुके हैं अनशन की वजह से, उनका धरना तोड़वाइए आप। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी चल रहा हूँ आपके साथ, और हमने कहा कि आप अगर हो सके तो एक बार सीएम साहब से बात कर लीजिए। तो उन्होंने हमारे सामने ही सीएम साहब को फ़ोन लगाया और उन्होंने सीएम साहब से कहा कि मैं धरना स्थल पे जा रहा हूँ अनशन तोड़वाने के लिए, और मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि अपन की बात हो गई है, 3 महीने से एग्ज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सीएम साहब ने फ़ोन पे हामी भरी है और उसी आश्वासन के बदौलत रात को 11 बजे। आप ये कह रहे हैं कि जब ये बातचीत हुई है मदन राठौर और मुख्यमंत्री के बीच में, उस वक्त आप वहां पर मौजूद थे? जी हाँ, बिल्कुल, मैं उनके सामने ही मौजूद था और इस पूरे घटनाक्रम को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। अगर कोई और व्यक्ति मुझे ये बोल रहा होता तो शायद मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा होता, लेकिन चूंकि ये घटनाक्रम मेरे सामने हुआ है, मदन राठौर जी के सामने हुआ है, तो इस घटनाक्रम को नकारा नहीं जा सकता। ये सरकार ने अपना, इवन सीएम तक ने अपना आश्वासन दिया है कि ये एग्जाम आगे कर रहे हैं हम। लेकिन परीक्षा की तारीख तो आगे बढ़ नहीं रही है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलती कर दी आप लोगों ने। आप लोग पिछले 10-20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इसकी बजाय तैयारी की होती तो शायद अब जो 17-18 को परीक्षा होनी है उसमें बेहतर परिणाम आ सकते थे आपके लिए। सर, हम तो तैयारी कर ही रहे थे। मैं इस बात से पहले एक बात बताना चाहता हूं सर, जैसे हमारे ऊपर आरोप लगा, ये कह रहे हैं कि आरपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, तो इनको मैं बता देना चाहता हूं कि आरपीएससी है सदन के प्रति जिम्मेदार है, सदन है जो जनता के प्रति जिम्मेदार है। 70 से ज्यादा विधायक, मंत्री, आपके 2 उप मुख्यमंत्री, आपकी सरकार चला कौन रहा है? और उनके लेटर पैड केवल ऐसे लिख के देते, कोई आया और उसको लेटर पैड पे लिख के दे दिया, जाओ भैया। तो हमारी मांग का उन्होंने समर्थन किया, दोनों उप मुख्यमंत्री ने समर्थन किया, 40 से ज्यादा विधायकों ने समर्थन किया है। मदन जी राठौड़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आप इस तरीके से हमारी तैयारी को डिरेल किया गया। एक तरीके से हमको तो कंसर्न लगा था कि हमारी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए 3 महीने का समय हमें कम लगा, और क्योंकि यूपीएससी के सब पैरामीटर्स के हिसाब से वो कम है, और आरपीएससी में भी ये पहली बार हो रहा है कि 3 महीने में अड़े हुए हैं परीक्षा आयोजित करवाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें तो ज्यादा ही समय मिला, तो हमारी तो आदत ज्यादा समय में करने की, और क्योंकि 25 से ज्यादा विषय वो इतने कम समय में समेटे जा भी नहीं सकते, तो हमको कंसर्न लगा। हमने सरकार कॉन्टैक्ट किया, सरकार ने हमको पॉजिटिव सकारात्मक आश्वासन दिया। तो लास्ट में हम रिवीजन करते, टेस्ट सीरीज का रिवीजन करते, सब कुछ करते, तो हमारे जो 15 से 20 नंबर जो क्रूशियल होते हैं, जिनकी वजह से सिलेक्शन रुकता है, नहीं होता है, और जो भाई ऑलरेडी तहसीलदार है उनको तो एसडीएम बनना है, वापस से तहसीलदारी थोड़ी लेनी है, तो उनके लिए तो 15 से 20 नंबर जो रिवीजन का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कहते हैं कि धरने से कोई सिलेक्शन नहीं होता। धरने से पहले, अब से पहले मैं नाम गिना दूंगा, बहुत सारे जो डिप्टी और ये सब लगे हुए जो धरने में थे, वो समझ रहा हूँ मैं, लेकिन अब क्या करेंगे अगर एडमिट कार्ड जारी हो जाता है? तो एडमिट कार्ड जारी हो जाता है तो हम परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि तैयारी पूरी तरह डिटेल कर दिया गया। हम बहुत सारे लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, वो अच्छी सैलरी उनको ऑलरेडी मिल रही है। तो ये स्थिति है, ये परीक्षा के बहिष्कार की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी तैयारी को कहीं ना कहीं डिटेल करने की कोशिश की गई। अगर पहले से इनको आश्वासन नहीं मिला होता तो शायद ये कुछ और भी विकल्प दे सकते थे।
ठीक है, अपडेट आपसे लेते रहेंगे सोमू आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।